राजनैना जिसने पिताजी की नाम पर गए राजा साहब तो मां की नाम पर गए सती तिलका कौन सी जिसमें 7 भाई भैयारी पड़ती है राजनैना में। भैया जी की नाम पर गए ऐसी वैसी छप्पन पत्थर सबसे बड़े सौंप देना। जिस दिन मैं राजनैना में जन्म ली पिताजी ने पंडित बैठ बुला करके मेरी नामांकन करवाई तो मेरी नाम क्या रखी? सती सोना रखी है मेरी नाम। कौन नहीं जानता सती सोना की। जिस दिन से राजनैना में जन्म लिया तो आचरवादी है बादल का खुशहाल दले कोई राज बोलना मैं कह के सुनाती हूँ। बुद्धि के सुन बचन पारवा ससुरा बात
सिक्के नगवा सकती सीधा शासक कहा तो राज्य में भी पड़ गई, जिसमें ससुर जी के नाम राजा जयसर तो सासू के नाम पर गई सती देवरा। हे परमात्मा, एक पुत्र की समान एक देवा जी है जिसके नाम है जंगली उदय। जिस दिन से मैं शादी करके राजनैना से राजनैबा आए, देवा जी ने मुझे मां की समान मानती है। और देवा जी, जब मैं 5 साल की हो गई, मैं 5 साल हो गई मेरी राजमहोत्सव में, तो मैं उधर से पुत्र जन्म लिया जिनके नाम पर गए इंदल कुमार। देवर जी 28 साल के हो चुके हैं। देवर जी अभी जब मैं बोली, देवर जी एक आपकी भतीजी है जिनके नाम इंदल कुमार है, आप उनके साथ खेलते कूदते हैं, आप भी शादी कर लीजिए, आपके भी पुत्र होंगे, दोनों भाई खेलेंगे। लेकिन देवर जी शिकायत नहीं करते हैं कि शादी करो, खेलने कूदने में लगते हैं। न जाने कब वो शादी करे कि मुझे भी खुशी मिले। कोई गम नहीं है, मुझे सेवा संस्कार करे कि हम भी खुशी से रहे राजमोहन में। यहाँ से मंत्री की बुला करके अपने महल में जाऊंगी और देवर जी की बुला कर कुछ बातें करूंगी। और मंत्री
मंत्री जी। बोलिए महारानी। मैं इसलिए बुलाया। किसने महारानी जी? देवर जी है कहाँ? जिस दिन से मैं राजनगर से राजमोहबा आई, क्यों नहीं? 5 वर्ष बीत चुकी है राज। क्यों नहीं? एक पुत्र ही मेरे गर्भ से पैदा लिया, जिनके नाम इंदल कुमार रखे हैं। क्यों नहीं? देवर जी ने उनके साथ खेलते कूदते और खाना भी खिलाते और कुश्ती भी करवाते हैं। लेकिन मंत्री जी। बोलिए महारानी जी। मेरे भी मन में अभिलाषा है कि देवर जी शादी कर ले, कोई बात नहीं है, मुझे भी देखभाल करे। क्यों नहीं महारानी जी? बोलिए मंत्री। इतना बड़ा दरबार में सारे ड्यूटी मैं बजाता हूँ, क्या मंत्री? लेकिन आपको कहना बहुत विचार बहुत अच्छा है। मैं कितना दिनों विचारे थे, मैं महारानी को बोलूंगा एक शादी विवाह हो जाए, आनंद आनंद रहेगा दरबार में। चलो मंत्री। मंत्री बोलिए महारानी। अगर तुम्हारी छोटी महारानी आ जाएंगे तो तुम्हें और खुशी मिलेगी ना? क्यों नहीं? क्योंकि अभी मेरे तरफ से तुझे खुशी मिलता है खाने खेलने कूदने में, काम करने में, वैसे ही छोटी महारानी भी तुझे करेंगे तो कितना अच्छा होगा राजमोहबा में। क्यों नहीं महारानी जी? दरबार में छोटी मिलकर आए बहुत खुशहाली होगा, दरबारों की और शान बढ़ जाएंगे। जितने भी राजदार है सारे महारानी जी करेंगे, आगे पीछे मैं सारे ड्यूटी में बनाऊंगा। चलो मंत्री। बोलिए महारानी जी, क्या आग्रह है मेरे पास? जो आग्रह यही है, देवर जी तो लड़ने झगड़ में रहते हैं, लेकिन कभी कोई समय कोई घंटा अगर महल में रहे, पुत्र के साथ मैं भी खेलू कूदू। क्यों नहीं? लेकिन पुत्र को लेकर देवर जी खेलने कूदने चले जाते हैं। क्यों नहीं महारानी जी? बचपन से आदत पड़ा है मालिक को, घर में कभी ड्यूटी नहीं रहता है, हवेली में कभी नहीं, सारे ड्यूटी बोलता है मंत्री कैसा राजपाट है, सारा आनंद पूछकर सुबह से लेकर शाम तक खेलता रहता है। क्यों नहीं मंत्री? बोलिए महारानी। तुम यहाँ से चले जाओ, डायरी पे ड्यूटी करना, अगर देवर जी आए तो तुम बात करना। क्यों नहीं? क्योंकि मैं तब तक स्वामी राय से मिल करके अपने महल में जाती हूँ। महारानी जी। बोलिए। महाराज आएगा तो मैं अवश्य बोलूंगा, जो ऐसे दिन रात है महाराज अपने दरबार में चलिए, आज का दिन खेलने का कूदने का नहीं है, विचारे सारे कुछ विचार कर फिर वाली को उड़न लेंगे आप हमारे। क्या मंत्री? मैं यहाँ से अपनी महल को जाती हूँ। क्यों नहीं? आप तब तक जाइए। क्यों नहीं? क्यों नहीं? हम आवाज चलते हैं महारानी की जय हो, जय हो। जय हो मंत्री। मैं यहाँ से अपनी महल को जाती हूँ। अगर रास्ता
तो राज्य मोड़ेंगे। पिताश्री की नाम राजा महिपाल सिंह करेंगे। माँ की नाम सती चंपा, जो भैया के नाम